तो अभी जॉब मार्केट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बोली जा रही है कि वेब डेवलपमेंट इज़ डेड। जिसको नहीं पता वेब डेवलपमेंट क्या होता है उसने ऑब्वियसली इस वीडियो में क्लिक तो नहीं किया होगा, पर मैं तब भी बता देता हूँ कि वेब डेवलपमेंट एक ऐसी फील्ड रहती है जिसमें तुम वेबसाइट्स को डेवलप करते हो। जो तुम वेब पेजेस देखते हो वो वेब डेवलपमेंट के अंदर ही आती है। एंड वेब डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी फेमस एंड वेरी वेरी पॉपुलर अमॉन्ग्स यूथ, क्योंकि इसमें लाइक जॉब आसानी से मिल जाती थी एंड इट वॉज वेरी वेरी पॉपुलर एंड companies hire and pay a lot to web developers, full stack developers etc. अब आता है 2020 में 2022 आता है और उसमें चैट जीपीटी को लॉन्च किया जाता है। अब देखो एआई उसके पहले भी था, एआई उसके पहले भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था यूज़ में, उसको बिग कंपनीज पहले भी यूज़ कर रही थी। वो मशीन लर्निंग में ये सब चीज़ों में पहले भी यूज़ हुआ करता था। बट जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ फॉर द वर्ल्ड, इट ब्लू अप, इट चेंज्ड सो मैनी थिंग्स इन द एंटायर वर्ल्ड। मुझे आज भी याद है कि मैंने अक्टूबर में ज्वाइन किया था अपना कॉलेज का फर्स्ट ईयर, एंड उसके एक महीने बाद ही चैट जीपीटी गॉट लॉन्च एंड वी वर लाइक सेट ये क्या हुआ। क्योंकि मान के चलो ना, तुम सोचो कि तुमने अभी जॉब के लिए एक बीटेक जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है जॉब पाने के लिए, यू इनरोल इन इट होपिंग कि तुम इतने ज़्यादा स्किल्ड हो जाओगे कि यू विल गेट अ जॉब। यू एंड अप हियरिंग पीपल सेइंग कि अब तो जॉब मार्केट डेड है, वेब डेवलपमेंट डेड है, कोडिंग डेड है, और वो बहुत लाइक टॉक्सिक हो जाता है सुनना। एंड मैं भी वही सुन के अपने 4th ईयर में पहुंचा हूँ अभी, एंड आई एम हियरिंग इट फ्रॉम 2022। तो ऑब्वियसली लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डर का माहौल था और अभी भी है। बीच में एक डेविन एआई करके भी आया था जो कि डेवलपर्स की जॉब खा जाएगा ऐसा हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे। फिर को पायलट आया, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आई एंड वी रियलाइज्ड कि वेब डेवलपमेंट जैसी जो चीज़ें हैं वो एआई कर सकता है, विच इज़ आई विल नॉट लाई। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो एआई कर सकता है, स्पेशली गूगल नहीं, गिटहब को पायलट। मुझे अभी भी याद है कि मैं जब एक बार प्रोजेक्ट बना रहा था एंड आई वॉज नॉट एबल टू कम्प्लीट इट ऑन टाइम, तो मैंने को पायलट को बोला कि कैन यू हेल्प मी इन कम्प्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट। मैंने उसको बता दिया कि मुझे ये ऑब्जेक्टिव चाहिए एंड इट वर्कड। वाइब कोडिंग उस समय बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थी, बट इट वॉज देयर, बट इट वॉज नॉट लाइक अ वर्ड। एंड जब वो हुआ ना, जब को पायलट ने मेरे लिए वो काम करके दिया, एंड उसके बाद मुझे एक भी प्रॉम्प्ट नहीं डालना पड़ा, को पायलट को बताना पड़ा कि इसमें ये चेंजेस चाहिए, इसमें नहीं। मैंने जैसे ही उसको अच्छे से प्रॉम्प्ट दिया था फर्स्ट टाइम में, तो उसने वैसा वो प्रोजेक्ट को बना के दिया इन लाइक फ्यू सेकेंड्स, फ्यू मिनट्स, एंड इट ब्लू माई माइंड। और तभी से मैंने वाइब कोडिंग को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। मैं भी वाइब कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हुआ हूँ बीच में। इट्स नॉट लाइक कि मैं वेब डेवलपमेंट या फिर नॉर्मल कोडिंग नहीं करता हूँ, खुद से नहीं करता हूँ, बट मैं खुद से भी करता हूँ, बट आई हैव रियलाइज कि इट्स वेरी ईजी बाय यूजिंग अ को पायलट, बाय यूजिंग एन एआई एजेंट। तुमने क्लाउड के बारे में सुना ही होगा, क्लाउड वगैरह चीज़ें, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टेक ओवर कर रही हैं जॉब मार्केट को। और इसी में लोगों का एक सवाल ये आता है कि क्या वेब डेवलपमेंट अभी भी रेलेवेंट है? क्या इस एआई के एज में, जहाँ पास एआई चुटकियों में तुम्हारे वेब पेजेस बना दे रहा है, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर दे रहा है, क्या वेब डेवलपमेंट अभी भी प्रेवेलेंट है? क्या अभी भी वो उसका इम्पोर्टेंस उतना ज़्यादा है? एंड मैंने बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि वेब डेवलपमेंट इज़ डेड, they don't want to do the web development, they want to become AI engineers, AI ML engineers, they want to become data scientists, they want to work on data, they want to work in AI field, AI engineers, and that's okay, that's a very good thing। जिसको भी AI यूज़ करना आता है, जो कि AI के फील्ड में है, वो ऑब्वियसली ग्रो तो होगा ही होगा,
बट यहाँ पर ना लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर देते हैं. वेब डेवलपमेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग अ जॉब, क्रिएटिंग वेब पेजेस, इट्स नॉट जस्ट दैट. तुम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है, फिर वो चाहे कोई एक ऐसी ऐप हो जो कि तुम्हारी बैंकिंग में हेल्प करती हो, एक डिजिटल वेब ऐप हो, या फिर कोई सोशल मीडिया ऐप हो, वो सब में तुमने नोटिस किया होगा ऑथराइजेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है कि तुम अपने लॉगिन कर पाओ, जैसे तुम्हारे पास अपने ऑथराइज चीज़ों का बहुत ज़्यादा एक्सेस हो, 24/7 एक्सेस हो, तुम्हारे पास अब प्रॉपर ऑथेंटिकेशन हो, जिससे तुम हमेशा अपने प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करके रख सको. ये सब चीज़ें वेब डेवलपमेंट के ही देन है. एंड नो मैटर हाउ मच वी एडवांस्ड एज ह्यूमन बींग्स, हमारी टेक्नोलॉजी जितनी भी एडवांस हो जाए, वी विल ऑलवेज नीड ऑथेंटिकेशन, वी ऑलवेज नीड ऑथोराइजेशन, वी ऑलवेज विल नीड सम काइंड ऑफ सिस्टम जो कि हमारी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सके, जो कि हमें एक्सेसिबल बना सके अपने हमारे जो गुड्स हैं, जो हमें सर्विसेज चाहिए उसके लिए. एंड उसमें वेब डेवलपमेंट तुम्हें एक बेसिक फाउंडेशन देता है कि हाउ डू यू हैंडल ऑथेंटिकेशन. अब तुम सोच सकते हो कि एआई एक बना देगा ऑथेंटिकेशन पेज, एक लॉगिंग पेज बना देगा. देखो, लॉगिंग पेज बनाने में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है. जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट करता है उसको पता है कितना ज़्यादा आसान है एक ऑथेंटिकेशन लॉगिंग पेज बनाना. यूजर्स नीड्स टू यूज़ फॉर्म्स, यू कैन यूज़ JWT, यू कैन यूज़ फायरबेस. बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने ऑथेंटिकेशन को आसान बना दिया है. बट स्टिल यू विल रियलाइज़ कि तुम्हें उसको सीखने में टाइम लगता है. इट्स नॉट लाइक कि यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट एंड कोड. नहीं, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं. सोशल मीडिया तो तब भी ठीक ही है. सोशल मीडिया तो अगर तुम एक सोशल मीडिया ऐप बना रहे हो नॉर्मल, तो उसमें नॉर्मल लॉग इन लॉग आउट होता है, तो उसमें उतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. बट अगर तुम एक बैंकिंग ऐप बना रहे हो या कोई उससे रिलेटेड ऐप बना रहे हो, उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स आते हैं, उसमें बहुत सारे लेयर्स आते हैं, और ये सब सीखने में तुम्हारी वेब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करता है. वेब डेवलपमेंट में डिज़ाइन भी सिखाता है. नो मैटर हाउ मच गुड डिज़ाइन AI मेक्स, आने वाले टाइम में ह्यूमन मेड डिज़ाइंस की कीमत बहुत ज़्यादा होने वाली है. तो अगर तुम सिर्फ AI सीखते रहोगे तो यू आर मिसिंग अ बिग मार्केट, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग AI के पास जाने वाले हैं. मोस्ट ऑफ द लोग डिज़ाइनिंग के लिए, ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है या फिर वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, ये सब के लिए AI के पास जाएंगे. एंड तब उस समय एक ह्यूमन मेड वेब पेज, एक ह्यूमन मेड प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट होगा. वेब डेवलपमेंट के और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो कि तुम्हें प्रेरित करनी चाहिए, जो कि तुम्हें सोचना चाहिए, ताकि तुम वेब डेवलपमेंट को छोड़ो ना. मोस्ट ऑफ लोग वेब डेवलपमेंट को इसलिए छोड़ने ताकि वो AI की फील्ड में जाना चाहिए थे. बट मैं अगर सबको समराइज़ करके बताऊं तो वेब डेवलपमेंट गिव्स यू अ बेस. वेब डेवलपमेंट गिव्स यू अ वेरी गुड बेस ऑफ बिल्डिंग एवरीथिंग ऑन इट. तुम्हें AI इम्प्लीमेंट करना है, तुम वेब डेवलपमेंट करने के बाद AI सीख के कर सकते हो. क्योंकि अगर तुम्हें ML प्रोडक्ट्स भी बनाने हैं, देन यू विल नीड एटलीस्ट पाइथन में वेब डेवलपमेंट. तुम्हें फ्लटर की ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हें कुछ ना कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ताकि तुम डेटा को प्रेजेंट कर सको, डेटा से कम्युनिकेट कर सको, तुम डेटा को खुद ही समझ सको. बहुत सारी चीज़ें हैं वेब डेवलपमेंट को इम्पॉर्टेंट बनाती हैं, जो कि मैं यहाँ पर लिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ. मैं सिर्फ जो मेरे दिमाग में आता है मैं सिर्फ वो बोलते रहता हूँ यहाँ पर आने के बाद. तो बस यही है कि तुमने वेब डेवलपमेंट को छोड़ नहीं देना है. तुम्हें वेब डेवलपमेंट को ही अभी पकड़ के चलना है, क्योंकि वो तुम्हारा बेस बना के देगा बहुत अच्छा से. मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं ऐसे जो कि वेब डेवलपमेंट नहीं करना चाहते, जस्ट बिकॉज कि अभी AI आ गया है, AI ML आ गया है वगैरह वगैरह. बट इट्स नॉट लाइक दैट. तो मैं बता नहीं सकता कि
बहुत सारे जो मुझे कॉन्सेप्ट्स आते हैं कंप्यूटर साइंस में इज़ जस्ट बिकॉज कि मैं वेब डेवलपमेंट कर सकता हूँ, मुझे वेब डेवलपमेंट आती है। एंड मैंने बहुत सारे ऐसे मेरे इंजीनियरिंग में भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी हो गया, क्रिप्टोग्राफी हो गई, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ऑथेंटिकेशन का बहुत ज़्यादा रोल है, या फिर वेब कैसे काम करता है, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क से सब जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब मुझे इसलिए अच्छे से आते हैं क्योंकि मैं वेब डेवलपमेंट कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे वेब डेवलपमेंट आती है। और मैं AI/ML भी अभी अच्छे से प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। मैंने अभी एक योगा एनालाइजर वाला ऐप बनाया है, वो भी मैं इसलिए बना पाया हूँ क्योंकि मुझे वेब डेवलपमेंट पहले से ही आती थी। तो if you are a young person who want to get into tech, who want to build apps, build solutions, who want to get into big tech, जिसको प्लेसमेंट्स क्रैक करनी है, जिसको टेक के फील्ड में जाना है, आई विल heavily recommend you to go into वेब डेवलपमेंट या फिर ऐप डेवलपमेंट। दोनों में से किसी एक चीज़ में तुम्हें जाना चाहिए। मैं वैसे रिकमेंड करूँगा तुम पहले वेब डेवलपमेंट करो फिर ऐप डेवलपमेंट करो, क्योंकि दोनों अगर रहते हैं ना तो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस। तुम अपने रेज्यूमे को फ्लिकर कर सकते हो कभी भी। ऑब्वियसली मास्टरी तुम किसी एक ही चीज़ में कर पाओगे, पर तुम जब दोनों को सीख लोगे ना, देन यू विल हैव आइडिया कि अच्छा ये क्या है वो क्या है। फर्स्ट स्टार्ट विद दिस टू, देन डिसाइड करो कि तुम्हें इस फील्ड में जाना है कि इस फील्ड में जाना है। फिर उसके ऊपर तुम AI/ML को इम्प्लीमेंट करना चालू करो। कैसे तुम चैट बॉट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कैसे तुम AI बेस्ड सॉल्यूशंस ला सकते हो, तुम कैसे ऑटोमेट कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में। तो डेट्स इट फॉर टुडे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अलग थी। मैं कभी ऐसे सॉफ्टवेयर वाली चीज़ों के ऊपर ध्यान बात नहीं करता, क्योंकि आई एम नॉट, ये चैनल ही उसके बारे में नहीं है। बट ऐसा आई डिसाइडेड कि मैं इसमें अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ। देन आई थॉट कि आई शुड मेक वीडियो ऑन वेब डेवलपमेंट, क्योंकि मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ। सो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई विल मीट यू टुमारो।